बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है टैबलेट्स। मैं आपसे कल भी डिस्कस कर चुकी हूँ टैबलेट की डेफिनेशन। आपको मैंने टैबलेट्स के बारे में बताया था। ये आपकी बुक का ही व्यू है, आपको दिखाना चाह रही थी ताकि आप इसी को ही फॉलो करें। टैबलेट्स देखें, कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। जितनी भी टैबलेट्स होती हैं उनमें मेडिसिनल एजेंट्स मौजूद होते हैं और साथ में कुछ एक्सिपिएंट्स मौजूद होते हैं जिनको हमने ऑरली, ठीक है, बक्कल रूट में मतलब कि चिक्स के साथ में आपने उसको रखना होता है, अदरवाइज टंग के नीचे रखना होता है, विजाइनल या रेक्टल रूट से आप उसको टैबलेट को ले सकते हैं। ये आपको मैंने डिटेल में डेफिनेशन कल डिस्कस की है हमने। आप देखिए, हमने उसके कुछ एडवांटेज डिस्कस किए थे कि एडवांटेज क्या होते हैं। एक तो उसको लेना इजी है टैबलेट फॉर्म को, उसके अलावा उसकी एक्यूरेट डोज आप तक जाती है। आप जब टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाता है। देखिए, अगर बिटर टेस्ट होता है तो उस पेशेंट को वो फील नहीं होता, इजीली वो उसको ले लेता है। उसके अलावा आप उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स की कोटिंग करते हैं ताकि वो पेशेंट के लिए अट्रैक्टिव हो और उसको लेना बहुत ईजी हो। उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। बच्चे, किसी का माइक आपको खुला हुआ है, काइंडली बंद करें। अब कुछ डिसएडवांटेज हैं टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर करने के। देखिए, अगर आप टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है और ये चिल्ड्रन के लिए सूटेबल नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं उनको हम ड्रॉप की फॉर्म में आप मेडिकेशन देते हैं। उसके बाद 1 से 6 से 7 साल के बच्चे, उनको हम सीरप की फॉर्म में देंगे। उसके बाद जो थोड़े बच्चे कॉन्शियस होते हैं, थोड़े से अक्लमंद होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से उन्हें मेडिकेशन लेनी है, उनको हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो काफ़ी एल्डर होते हैं, अडल्ट होते हैं वो, ठीक है, क्या करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं तो उनके गले में फंस जाती है, गले का ऑपरेट होता है, उनकी डेथ हो जाती है, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो यही है कि अगर एक बड़े से देर नहीं हो रहा, ये इतनी टफ उसके लिए है उसको लेना कि वो उसको स्वालो करते हुए वो क्या कर लेता है, फंसा लेता है अपने यहाँ गले में। तो अगर ये बड़े के साथ है तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, अगर हम उसको टैबलेट फॉर्म में देंगे तो वो उसके लिए बेटर नहीं होगा, वो गले में फंसा लेगा, ठीक है, उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से उनको सीरियस प्रेफर किए जाते हैं। अब ये डिसएडवांटेज हैं टैबलेट में कुछ पेशेंट जो छोटे एल्डर बच्चे होते हैं उनमें। उसके बाद हमें डिस्कस करनी है टैबलेट्स की कुछ टाइप्स, ठीक है। जैसे देखिए, अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कंप्रेस टैबलेट्स। बच्चे, कंप्रेस का मतलब होता है दबाव, ठीक है। कंप्रेस का क्या मतलब होता है, दबाव के। आप कंप्रेस टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि सिंगल कंप्रेशन से बनती हैं, मतलब आपने उनको एक बार ही दबाव में आप कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, दबाव प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो टैबलेट्स बन जाएंगी। आप उनमें मेडिसिनल एजेंट डालेंगे और कुछ आप एडिशन करेंगे एडिटिव्स की। उन एडिटिव्स में लुब्रिकेंट होंगे। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, टैबलेट को स्मूथ करने में आपको हेल्प करते हैं। उसके अलावा बाइंडर मौजूद होते हैं ताकि जो पाउडर है वो इजीली एक दूसरे के साथ बिल्कुल इकट्ठा हो और बाइंड कर दे जितना भी प्रोडक्ट है उसको, और टैबलेट की शेप बने। डिसइंटेग्रेंट्स मौजूद होते हैं ताकि आप उसको ऐड करते हैं टैबलेट के अंदर ताकि वो बिल्कुल जाकर बॉडी के अंदर एग्जैक्ट पीएच के ऊपर डिसइंटेग्रेट हो। जितना उसको पीएच आप एडजस्ट करेंगे कि इतने पीएच पे हमारी बॉडी के अंदर जाके वो डिसइंटेग्रेट हो टैबलेट, तो उसी पीएच पे जाके टूटेगी। डाइल्यूएंट्स आप ऐड करते हैं तो डाइल्यूएंट ऐड करने का मकसद क्या होता है, ताकि आपकी जो मेडिसिनल एजेंट है उसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट जितनी आपने उसका वेट एडजस्ट करना है उतना आप उसका वेट एडजस्ट कर लेते हैं। कलरेंट्स मौजूद होते हैं ताकि आप उसको अच्छे से कलर दें ताकि पेशेंट के लिए उसको टैबलेट को लेना अट्रैक्टिव हो। उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है उसको आप मास्क कर लें, आपको बिटर टेस्ट, गंदा टेस्ट फील ना हो, कड़वा टेस्ट फील ना हो, ठीक है। तो जैसे देखें, कुछ कंप्रेस टैबलेट जो ऐसी कुछ टैबलेट्स हैं जिनको जो कि सिंगल कंप्रेशन से बन जाती हैं, उनको हम देखें तो पैरासीटामोल आती है, उसमें एस्प्रिन टैबलेट्स आती हैं और बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। उसके बाद मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स देखें जो कि मल्टीपल कंप्रेशन से बनती हैं। बहुत बार उनको दबाव दिया जाए तो फिर वो टैबलेट्स बनती हैं। ये कंप्रेस टैबलेट तो सिंगल पंच मशीन से भी बन जाती है, ठीक है। तो ये सिंगल पंच से नहीं बनेगी। ये जो मशीन्स हैं ये आपको लैब्स में पड़ी हुई कि आपको दिखाने की ज़रूरत है, बट अभी आप छुट्टियों पर हैं। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे, लैब्स में विजिट होगा तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। उसके अलावा मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स में मल्टीपल कंप्रेशंस डालते हैं, फिर वो टैबलेट्स मैन्युफैक्चर होती हैं।
देखिए उसमें वो कहते हैं कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा टैबलेट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं तो वो मल्टीपल कंप्रेस में आ जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा टैबलेट्स को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को आप जब ऐड करते हैं तो वो मल्टीपल कंप्रेस में आ जाता है। उसके अलावा देखें टैबलेट विद इन अ टैबलेट, एक टैबलेट के अंदर दूसरी टैबलेट, तो देखिए जो पेप्साइन वगैरह है वो आ जाती हैं टैबलेट्स। पेप्साइन मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली ये जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, स्टमक के डिसऑर्डर्स होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह होती है, उनमें शायद यूज़ किया जाता है पेप्साइन को बहुत ज़्यादा। फिल्म कोटेड टैबलेट्स की वो टैबलेट जिनकी हम फिल्म कोटिंग करते हैं, जैसे ऑगमेंटिन के ऊपर कोटिंग हुई थी। अब देखिए फिल्म कोटिंग का मतलब क्या है कि उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग, ठीक है, पॉलीमर की कोटिंग हुई भी होती है। अब जैसे देखें शुगर कोटिंग टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर शुगर सिरप को कोट किया जाता है ताकि उस टैबलेट का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जैसे ब्रोफिन है, ब्रोफिन के ऊपर कोटिंग की हुई होती है और आपको बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट आता है। उसके अलावा सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, वो टैबलेट्स होती हैं जो कि आप अंडर दी टंग, ठीक है, ज़ुबान के नीचे रखते हैं। जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन है, नाइट्रोग्लाइसरीन का जो ब्रांड नेम है वो एनजीसिड है। अगर एंजाइना पेन होता है पेशेंट्स को तो क्या होगा कि उनको नाइट्रोग्लाइसरीन ज़ुबान के नीचे रखवाई जाती है ताकि उनका जो हार्ट का पेन है उसको आराम आए, ठीक है, एंजाइना पेन को आराम आए। जो दिल का दर्द होता है लेकिन वो माइनर होता है, इतना स्वेयर नहीं होता, उसको एंजाइना बोलते हैं। उसके बाद हैं एफरविसेंट टैबलेट्स। बच्चे ये वो टैबलेट्स हैं जिनको हम अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, एफरविसेंस प्रोड्यूस करते हैं, बबल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उनमें से गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो उन टैबलेट्स में डिस्प्रीन आ जाती है, कैल्सी आ जाती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो एफरविसेंट टैबलेट्स हैं इनको हम कार्बन टैबलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इनमें से गैस निकल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, तो कहते हैं कि जैसे ही आप इनको पानी में डालते हैं वैसे ही वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो, इस तरह की आप उसको डिज़ाइन करते हैं कि वो फ़ौरन ब्रेक हो जाती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो कैल्सी उसकी एग्जाम्पल है। अब है इंटेरिकोटेड। वैसे इंटेरिकोटेड वो कहते हैं कि कुछ ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो इस तरह के मटेरियल से कोट की जाती हैं जो कि स्टमक के अंदर जाकर डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। स्टमक के अंदर जो एसिड मौजूद है ये उसको रेसिस्ट करती हैं और बल्कि जाकर कोलोन पार्ट में डिज़ोल्व होंगी। जैसे देखिए लोप्रिन है, एस्कार्ड है, वॉल्ट्रिन है, ये इंटेरिकोटेड होती हैं। कुछ लॉजेंजेस होती हैं, ठीक है। लॉजेंजेस की बात करें, लॉजेंजेस में स्ट्रेप्सिल आ जाती हैं, डॉक्टर क्रॉफ की लॉजेंजेस आ जाती हैं। उसके अलावा सुल्फिकोल आ जाती है, सुल्फिकोल में सुअलिन आ जाती है। सुअलिन ना बहुत अच्छी है, उसकी रीज़न ये है कि SUALIN सुअलिन वो बहुत अच्छी है। देखें कुछ लोगों को ना कफ़ हो रही होती है और वो लाइट सी कफ़ होती है, जब उनके गले में सोजिश हो जाती है, गले में खराश हो रही होती है, हल्की हल्की उनको पेन हो रही होती है, तो लोजेंजेस को प्रेफर किया जाता है। देखिए लोजेंजेस को प्रेफर करने का ये फ़ायदा है कि आप जब उसको लाइट सा उसको आप ज़ुबान के ऊपर रख के माउथ में रख के उसको डिज़ोल्व होने देते हैं तो मेडिकेशन प्रॉपर आपके गले में जाती रहती है। जैसे मेडिकेशन जा रही होती है वैसे वैसे आपको ट्रीटमेंट मिल रही होती है। तो लोजेंजेस बहुत बेस्ट होती हैं कि अगर आपके गले में दर्द है या आपको लाइट सी कफ है तो आप लोजेंजेस का यूज़ करें। डॉक्टर क्रॉफ की लोजेंजेस बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा आप उनकी स्वेलिंग यूज़ कर सकते हैं। सुल्फिकोल हम दर्द की हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा कुछ पैलेट्स होते हैं जिनको हम इम्प्लांट्स भी कहते हैं। ये अगर आप अपनी स्किन के अंदर कट लगाते हैं तो उसके अंदर आपने टैबलेट इंसर्ट करनी होती है और आपको उसके ऊपर स्टिच लगा देते हैं तो वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, तो इसको पैलेट्स कहते हैं। अब देखिए च्यूएबल टैबलेट्स। बच्चे च्यूएबल टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको आप माउथ में रखते हैं, उनको च्यू कर सकते हैं, स्वैलो कर सकते हैं। इनमें आजकल सीकोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सीकोन को आप जैसे ही मुंह में रखते हैं वो क्या चूसना आप उसको शुरू कर देते हैं, उसको ईजिली आप चाहें तो स्वैलो भी कर सकते हैं, आप उसको ना चूसें। तो यही है कि च्यूएबल टैबलेट्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। विटामिन सी की टैबलेट्स बहुत सारी ऐसी आ रही हैं, विटामिन सी के ही नाम से च्यूएबल टैबलेट्स हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, ये टैबलेट का हमारा पोर्शन था ख़त्म हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं।